Good morning, dear students. How are you? I hope you all fit and fine. This is your physics class. But before starting the work, let's take pledge. I, Ramandeep Kaur, commit to be a vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So now let's start with physics. Today we will start with chapter 2, that is motion. In this chapter we will learn about motion, what is motion, types of motion and so many other things. You have learned force and its property in the previous class. आपने previous class में force and उसकी properties बारे में study किया होगा. You know that force can change the speed of an object. On applying force, the motion of an object becomes non-uniform. आपको ये भी पता होगा कि फोर्स के साथ हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं. अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की है तो उसका जो मोशन है उस ऑब्जेक्ट का वो भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा. वी आर सराउंडेड बाय थिंग्स विच आर आइदर मूविंग और स्टेशनरी. हमारी सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर वो मूविंग मोशन में है या फिर स्टेशनरी है. जस्ट लाइक बिल्डिंग, माउंटेन्स, टेलीफोन पोल्स, टेबल, चेयर्स, बुक, दीज आर स्टेशनरी. ये अपनी अगर एक प्लेस पे पड़े हैं तो वहाँ पे ही रहते हैं, ठीक है. सो दैट्स वाई दीज आर स्टेशनरी. ऑन द अदर हैंड, ट्रेन रनिंग ऑन रेलवे लाइन्स, व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड, प्लेयर्स ऑन अ वॉलीबॉल फील्ड, बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, सोल्जर इन अ मार्च पास्ट एंड फॉलिंग रेन ड्रॉप्स आर इन मोशन. ये सारी चीज़ें क्या है, मोशन में है. इनके बिना भी बहुत सारी चीज़ें हैं. सम आर इन रेस्ट, सम आर इन मोशन. इवन व्हेन यू आर सिटिंग और स्टैंडिंग, द ब्लड इज मूविंग थ्रू योर आर्टरीज एंड वेन्स, एयर इज फ्लोइंग इन एंड आउट ऑफ योर नोस्ट्रिल्स एंड योर हार्ट इज बीटिंग. अगर हम रेस्ट पे भी हैं या फिर हम बैठे हैं या फिर खड़े हैं, हमारी आर्टरीज एंड वेन्स में ब्लड रन कर रहा है, एयर फ्लो भी करिए, आउट ऑफ आर नोस्ट्रल से मूव भी करिए, हमारा हार्ट भी है वो कॉन्टिन्यूसली बीट कर रहा है. सो दैट्स वाई मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर लाइफ. ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी मोशन. सारे मूविंग ऑब्जेक्ट को हम किस में बोलेंगे कि वो मोशन में है. इन दिस चैप्टर यू लर्न मोर अबाउट मोशन एंड इट्स कॉज. इस चैप्टर में आप मोशन एंड इसके कॉज के बारे में स्टडी करो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मोशन. मोशन होता क्या है. स्विंग, फ्लाइंग बर्ड्स, द ब्लेड्स ऑफ विंडमिल, अ साइक्लिस्ट मे बी सम ऑफ ऑब्जेक्ट इन योर लिस्ट. आपकी लिस्ट में स्विंग हो गया, फ्लाइंग बर्ड्स हो गया, विंडमिल के ब्लेड्स हो गए, साइक्लिस्ट, ये सब आप क्या सोचोगे कि ये मोशन में है. You see many things moving around you. In many cases, it is not difficult to notice the movement of object. कई केसेस में आपको किसी चीज़ की मूवमेंट को जज करने के लिए टाइम भी नहीं लगता. आप ऐसे ही देख के बोल दोगे. अगर कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है बोल दोगे ये मोशन में है. अगर कोई साइकिलिस्ट जा रहा है या फिर कोई पर्सन मूव कर रहा है देख के फटाफट बोल दोगे कि वो मोशन में है. लेकिन समटाइम इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. कई केसेस में ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कोई चीज़ मोशन में है या नहीं. यू कैन सी एग्जाम्पल, सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच कैन बी सी मूविंग. जो सेकेंड हैंड है वो तो हमें उसकी कॉन्टिन्यूसली उसकी मूवमेंट पता चल रही है कि विद इन सेकेंड वो अपनी पोजीशन मूव कर रहा है. लेकिन बट अबाउट द मिनट हैंड एंड आवर हैंड do not move quickly like second hand, therefore it is difficult to notice whether they are moving or not. So उनके लिए ये डिफ़िकल्ट होता है कि वो मूव कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि मिनट हैंड की मूवमेंट को चेक करने के लिए हमें एक मिनट का
वेट करना पड़ेगा, आर एंड की मूवमेंट को चेक करने के लिए एक आर का वेट करना पड़ेगा। सो इनके लिए जो जजमेंट देनी है वो ईजी नहीं होती। Another example, a clock is fixed high on a tower. The clock doesn't have second hand. Just by looking, you may not say whether it is working or not. But wait for a few minutes, you will find a change in the position of the minutes, and thus you can decide whether the clock is working or not. अगर कोई क्लॉक है वो टावर के ऊपर, हाई टावर के ऊपर फिक्स किया है, उसमें सेकंड हैंड नहीं है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो वर्किंग में है या नहीं है? आपको थोड़े मिनट के लिए वहाँ पे वेट करना पड़ेगा, फिर आप देखोगे कि उसकी जो मिनट हैंड है वो वर्क कर रहा है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, तभी आप डिसाइड करोगे कि जो क्लॉक है वो वर्क कर रहा है या फिर नहीं। सो देयरफॉर व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम एज कंपेयर विद अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। इसलिए जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, compared with the stationary object, it is said to be in motion. Some objects move slowly, just like blooming of a flower, motion of hand of a clock. Some objects move fast like jet plane. Some objects move from one place to another. Some objects do not leave place but show small movements. So this is all about the motion. In fact, rest and motion are relative terms. दोनों relative terms हैं. This means that to know whether a body is in motion or at a rest, the body should be observed in relation with another body. अगर किसी चीज़ को बताना हो कि वो मोशन में है या रेस्ट में है, उसको किसी दूसरी बॉडी के साथ कंपेयर कर देते हैं. In other words, it is the observer and the surrounding decide whether a given object is rest or in motion. ये हमारी सराउंडिंग और या फिर ऑब्जर्वर पे ही डिपेंड करता है कि कोई चीज़ रेस्ट पे है या फिर मोशन में है. देयर इज़ अ एक्टिविटी 1 in which you have a table for things at a rest and things in motion in your surrounding. You can do this by yourself. इसके टेबल को कंप्लीट करना कि इस टेबल के इस पार्ट में आपने लिखना है कौन सी चीज़ें रेस्ट पे हैं आपकी सराउंडिंग में. इन दिस सेकेंड पोर्शन यू हैव टू राइट विच ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन. सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ मोशन. टाइप कितनी होती है मोशंस की? देयर आर 6 टाइप ऑफ मोशन. फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन, सेकेंड वन इज रोटेटरी मोशन, थर्ड वन इज ऑसिलेटरी मोशन, फोर्थ वन इज रैंडम मोशन, फिफ्थ वन इज पीरियोडिक मोशन एंड सिक्स्थ इज non-periodic motion. First we start with translatory motion. If an objects move in a line in such a way that every point of objects move through the same distance at same time, the motion is said to be translatory motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस सेम टाइम पे कवर कर रहा है, उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन. एग्जाम्पल फॉर ट्रांसलेटरी मोशन इज a boy sliding down a slope, a ball rolling down on a ground. So there are so many other examples for translatory motion. So there are another 2 types of translatory motion. Translatory motion की भी आगे 2 types होती हैं. First one is rectilinear motion, second one is curvilinear. What is rectilinear motion? If object move along a straight line, its motion is called rectilinear motion. अगर कोई object straight line में move कर रहा है, उस के मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे. एग्जाम्पल है फूड फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज कर्विलिनियर मोशन. इफ एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ कर्व और सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व या फिर सर्कुलर पाथ में मूवमेंट दे रहा है, उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? कर्विलिनियर मोशन. एग्जाम्पल है एक स्टोन को फॉल करते हैं फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग और अ कार मूविंग अलोंग अ कर्व पाथ. सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द कर्विलिनियर मोशन. सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन. मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अराउंड मूवमेंट कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन में है वो.
Example of circular motion are motion of moon around the earth. You can see here a bull moving around a central pole, motion of a potter's wheel, motion of a fan. These are the example of circular motion. Next, third type of motion is oscillatory motion. Oscillatory motion होता क्या है? The to and fro motion on a object is called oscillatory motion. If the oscillatory motion is very fast, it is called vibratory motion. अगर oscillatory motion है वो बहुत ही fastly है तो उस motion को हम vibratory motion भी बोल देते हैं. You can see the example of a pendulum. Pendulum की एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हो कि ऑसिलेटरी मोशन कैसा होगा. यू कैन सी हियर देयर आर एग्जाम्पल फॉर द ऑसिलेटरी मोशंस. नेक्स्ट वन इज पीरियोडिक मोशन. द मोशन विच रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. जो मोशन एक फिक्स टाइम इंटरवल ऑफ के बाद फिर से रिपीट होता है उस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द sun. Earth rotate about its own axis in 24 hours, causing day and night. Similarly, moon moves around the earth in about a month time, and earth moves around the sun. Earth move around the sun in about 365 days. So these are the examples of periodic motion. In these examples, the object repeats its motion after a fixed interval of time. जो object है वो repeat कर रहा है अपना motion after a fixed interval of time. That's why it is called periodic motion. So next about random motion. The motion in which body keeps on changing the direction is called its random motion. कोई भी body है अगर वो motion में अपनी डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज करिए उसको हम क्या बोलेंगे? वो बॉडी रैंडम मोशन में है. एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ फ्लाई, ऑफ अ फुटबॉल प्लेयर और ऑफ अ चाइल्ड एट होम आर नॉट अलोंग अ फिक्स्ड पाथ एंड कीप ऑन चेंजिंग डायरेक्शन. सच मोशन आर कॉल्ड रैंडम मोशन. नेक्स्ट सिक्स टाइप ऑफ मोशन इज नॉन पीरियोडिक मोशन. You have learned that motion which is not periodic is called non-periodic. जो motion periodic नहीं होंगे वो non-periodic होंगे. Means वो एक specific time के बाद फिर से repeat नहीं होंगे. In many cases the motion may be repetitive but not periodic. कई cases में ऐसा होगा कि कोई चीज़ बार बार repeat हो रही है लेकिन वो आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट नहीं हो रही. जो टाइम इंटरवल है वो फिक्स नहीं होगा. सो दैट्स वाई दीज आर नोन एज नॉन पीरियोडिक. इसीलिए हम नॉन पीरियोडिक मोशन कंसिडर करते हैं. एग्जाम्पल है मोशन ऑफ अ मूविंग कार, मोशन ऑफ अ बाईसाइकिलिस्ट, वॉल फॉलोइंग डाउन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन, स्विंगिंग ऑफ आर आर्म्स और लेग्स, बीटिंग ऑफ आर हार्ट एंड द मोशन एक्सपेंशन ऑफ आर लंग्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग इज रेपिटेटिव बट नॉट एग्जैक्टली पीरियोडिक. ये एग्जैक्टली पीरियोडिक नहीं है. दैट्स वाई इनको हम नॉन पीरियोडिक कंसिडर करते हैं. सो देयर आर सम चेक्स पॉइंट. ट्राई टू डू दिस बाय योरसेल्फ बिकॉज वी ऑलरेडी लर्न these topic. If you have any problem and any doubt regarding these topic, then we will discuss in your online class. Try to do these checkpoints by yourself. Thanks students. Have a nice day.